हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज की वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आज मैं आपसे कोई भी किसी तरह के स्टॉक्स की बात नहीं करने वाला। मैं बस आज आपके साथ थोड़ा मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में बात करने आया हूँ क्योंकि अभी मार्केट जिस तरह के वॉलेटिलिटी में है वैसे आप बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि मुझे पता है कि इस समय बहुतों लोगों के जो पोर्टफोलियो लगभग 15% तक नीचे आ चुके हैं, रेड में आ चुके हैं। तो लोग परेशान हो रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, से समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें सेल करना चाहिए कि बाय करना चाहिए और क्या इस तरह के मार्केट में आप क्या कर सकते हो और आपको आइडियली क्या करना चाहिए। तो मैं आपकी वीडियो आज इससे आपकी इसी तरह के रिलीफ देने के लिए आया हूँ कि मैं आपको समझाऊँ कि आपको एज ए इन्वेस्टर किस तरह सोचना है। इन छोटी छोटी बातों में जो अगर आप छोटे छोटे करेक्शंस में इतना परेशान हो जाओगे तो आप कैसे लॉन्ग टर्म में टिकोगे। तो आज की थोड़ा सा हम लोग स्टेट में ऐसे बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। रियल इसका मतलब क्या है, जो मार्केट क्रैश हुआ क्या अब क्रैश होती रहेगी, कभी ऊपर नहीं जाएगी, या इसी पे मार्केट 2-3 साल रहने वाली, क्या होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो एज आप जानते हो कि मेरा नाम अंकित है, मैं आपके साथ थोड़ा स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग की बस बातें शेयर करता हूँ, आपसे लेसन शेयर करता हूँ और आपसे लर्न करने की कोशिश करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग जो बात है ना वो, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि अभी हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना के बता देते कि आपको अभी रियल में क्या करना चाहिए। तो जैसा कि अब हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले अभी मार्केट के क्या हाल चल रहे हैं। तो पहले आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसको देखने से पहले पहले हम लोग चलते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग, आप ट्रेडिंग व्यू तो ज़रूर ही यूज़ करते होगे। ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। आपको अपने इस पर अकाउंट लॉगिन करना है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले जाके आपको निफ्टी सर्च करना है, निफ्टी 50 इंडेक्स लॉन्च चार्ट। ओके, तो आपको क्या दिख रहा है, इसको मैं यहाँ सेट कर देता हूँ। अब देखते हैं अब हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि निफ्टी, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो निफ्टी का जो लेवल है लगभग 23,532.70, मतलब लगभग निफ्टी 30,500 के आसपास आ चुकी है। और निफ्टी का ऑल टाइम हाई क्या है, लगभग है 26,300 के आसपास इसका हाई है। तो देखा जाए जो मार्केट में जो मार्केट में जो ओवरऑल करेक्शन आया है, देखते हैं मार्केट में जो ओवरऑल करेक्शन है वो कितने का आ चुका है। तो यहाँ से लेके लगभग यहाँ तक हम लोग जाते हैं, आज की जितना प्राइस है, तो लगभग जो हमारी मार्केट है वो हमारी मार्केट अभी के हिसाब से लगभग 10% से ज़्यादा नीचे आ चुकी है। तो अब आप पूछोगे यार अंकित अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे तो पोर्टफोलियो रेड में चल रहे हैं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा अभी क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी क्या है। क्या अभी जो आपको करेक्शन दिख रहा है 10% का, इससे पहले करेक्शन नहीं आया। चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। एंड चेक करते हैं, देखते हैं क्या इससे पहले मार्केट में और 10% के करेक्शंस आए हैं। ये 7-8% नॉर्मल है। चलिए ये अच्छा करेक्शन दिख रहा है हमको यहाँ पे, इसको चेक करते हैं क्या ये 10% का करेक्शन था मार्केट में। ये भी था, ये तो 10% का ये भी करेक्शन था। तो क्या उसके बाद मार्केट ने रैली की थी, उसके बाद मार्केट ने अच्छी खासी रैली दी थी। फिर जब एक फिर करेक्शन आया तो फिर मार्केट ने रैली दी थी। तो इससे आपको पता क्या चल रहा है, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि भाई करेक्शन बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो अभी मैं इसे हटाता हूँ, ठीक। अब आपको बताता हूँ कि ये करेक्शन आ क्यों रहा है। क्योंकि हमने देखा है अभी पास्ट, क्योंकि लगभग 1-1.5 साल से मार्केट ने वन वे रैली दी है, पूरी तरह से मार्केट से ऊपर के ऊपर ही भागी है। और जो कि मेरे ख्याल से ठीक नहीं होता, मार्केट कभी भी आपको लीनियर रिटर्न नहीं देती। तो लगभग
अक्टूबर 2023 में मार्केट जहाँ पे हमारी लगभग 1800 के आसपास थी, उसी से मार्केट ने तब से रैली दी है, तब से मार्केट ने लगभग 40% का गेन दे दिया है विद इन ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 महीने के अंदर। एक साल के अंदर मार्केट ने 40-50% का गेन दिया है। तो ये कभी भी मार्केट इस लेवल पे नहीं चलती। जब भी मार्केट में वन वे रैली आती है तो उसका कंसोलिडेशन करेक्शन आता ही आता है। तो मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मार्केट में जो करेक्शन आया है ये बहुत ही नॉर्मल है, इसमें कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है कि मार्केट, अब आपको ऐसा लग रहा हो कि मार्केट एकदम डूबने वाली है, अब क्या होगा, हमारे पैसे डूब जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता मार्केट में। आपको बस सिंपल से क्या समझना है, सिंपल आपको बस अगर आपने अपनी इन्वेस्टिंग फंडामेंटल लेवल पे करी, आपने जिस जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करा है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसमें टेक्निकली कोई, उसमें मैनेजमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है, नो मैटर अभी उसका प्राइस क्या चल रहा है, वो आगे चल के बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आपको हमेशा ये डिसाइड करना चाहिए ना, आपने इन्वेस्टमेंट ली तो ली क्यों। क्या आपने कोई स्टॉक इसलिए लिया था कि मैं उसे अगर कोई कभी नीचे गिरा तो मैं बेच दूंगा? आपने यही सोचा था ना लेने से पहले तो कि मैं उसे 8-10 साल के लिए होल्ड करने वाला हूँ। तो 8 साल की जो होल्डिंग का जो टेस्ट है ना, वो यही होता है कि जब मार्केट करेक्ट होती है, जब आपका पोर्टफोलियो रेड में जाता है, तब आप कैसा रिएक्शन देते हो, यही मैटर करेगा कि आपकी लॉन्ग टर्म में आप किस हिसाब से रिटर्न बनाओगे। क्योंकि मैं क्या कहता हूँ, रेड इज़ अ कलर ऑफ बाय, रेड इज़ अ कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी। कि जैसे ही रेड आता है मैं एज अ इन्वेस्टमेंट अच्छे स्टॉक्स को सस्ते में खरीदने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अभी ये जो करेक्शन आया 10% का, इतनी ज़्यादा रैली देने, मार्केट इतनी ज़्यादा रैली देने के बाद ये जो करेक्शन आ रहा है ये हेल्दी है मार्केट। क्योंकि अगर मार्केट वन वे में बढ़ती जाएगी तो हम कभी कोई अच्छे स्टॉक को सस्ते में खरीद पाएंगे ही नहीं। तो हम जो इन्वेस्टर्स के लिए इस किसी भी स्टॉक को सस्ते में खरीदना, ये तो मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी दे रही कि आओ सस्ते में चीज़ें खरीदो। अब जैसे अभी बहुत सारी हेडिंग्स क्या चल रही हैं न्यूज़ में कि ये कि इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश एंड इन्वेस्टर लूज अराउंड 13 लाख करोड़, कि इन्वेस्टर्स ने लगभग 13 लाख करोड़ रुपए लूज़ कर दिए। लेकिन अब आप इतने ज़्यादा, मैं एज पर्सनली बताता हूँ कि मैं उतने ज़्यादा ऐसा न्यूज़ में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि ऐसा इससे फ़ायदे भी और नुकसान भी, कि अगर आप न्यूज़ में नहीं रहते हो तो आपको ज़्यादा इधर उधर की नॉइज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिंपल जो भी आपने अपनी वैल्यूज़ बनाई हैं, जो भी आपने स्ट्रेटजी अपनी खुद की बनाई है, उस लेवल पे उससे आप इन्वेस्टमेंट करते जाओ। नो मैटर दूसरा क्या समझ रहा है, आपको जो भी समझ में आपको उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब मैं बस ये कहूँगा, अच्छे से अच्छे लोगों से आपको सीखना चाहिए, जो भी लोग आपको अच्छा सिखा सकें उनसे आप सीखिए ज़रूर, लेकिन आप करिए जो आपको अच्छा लगता, आपको सही लगता हो। दूसरे के बेस पे कभी भी आपको ट्रेड और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इसमें क्या न्यूज़ आ रही है कि रिटेल्स इन्फ्लेशन श्योर 14 मंथ ऑल टाइम हाई, जो रिटेल का इन्फ्लेशन है वो 14 मंथ के ऑल टाइम हाई पे है। फॉरेन फंड्स आउटफ्लो म्यूटेड एंड क्वार्टरली अर्निंग्स आर द मेजर रीजन बिहाइंड द हैवी करेक्शन इन द मार्केट। जो FIIs की सेलिंग हो रही है और जो इन्फ्लेशन आ रहा है, ये मेन रीज़न है कि इतना मार्केट क्रैश हो रही है। BSE लगभग हमारा, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन वीडियो BSE हमारा लगभग 1800 पॉइंट डाउन हुआ था, लगभग 2.27%। ऑन वेनसडे निफ्टी लगभग कितने पॉइंट नीचे गई थी, 1000 पॉइंट। इससे कोई आपको दिक्कत नहीं है। मैं तो कहूँ ना, मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जो स्टॉक लेके रखे हैं वो बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। जैसे ये क्या न्यूज़ थी कि 6.8 लाख करोड़ वाइप आउट, सेंसेक्स टैंक 984.6 की फैक्टर बिहाइंड वेडनेसडे पैनिक सेल ऑफ। इसके पहले क्या रीज़न क्या हो सकते हैं सेल ऑफ का? हम्म ये मेंबरशिप कह रहे हैं तो मेंबरशिप मुझे नहीं लेनी। नो मैटर लोग क्या कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू में। और हम लोग क्या देख लेते हैं कि ये हमने देखा कि निफ्टी का भी जो प्राइस है ये ए चल रहा है। और क्या करते हैं हम लोग, सेंसेक्स सर्च करें। हम लोग यहाँ पे सेंसेक्स सर्च करते हैं कि सेंसेक्स क्या हिसाब से टूटे हैं। सेंसेक्स BSE इंडेक्स, ओके। सेंसेक्स भी लगभग
सेंसेक्स भी अराउंड 10% से ही टूटे हैं। सेंसेक्स अभी हमारा जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय सेंसेक्स लगभग 77,000 के आसपास है। ऑल टाइम हाई इसका क्या रह चुका है? ऑल टाइम हाई लगभग 86,000 के आसपास, 86,000 इनका ऑल टाइम हाई। तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आए हैं, लेकिन आप क्या करो? मैं बस आपको चाहता हूँ कि आप एक सिंपल सा एक थॉट प्रोसेस लेके चलो मार्केट में, क्योंकि जब भी मैं कोई स्टॉक खरीदता हूँ मैं इस बात को हमेशा डिसाइड करके रखता हूँ कि मुझे मैटर नहीं करता अगर ये स्टॉक मैंने आज खरीदा तो आज से 2 साल तक इसमें मूवमेंट आए या ना आए, मैं इसे कभी भी बेचने वाला नहीं हूँ। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं उसकी बहुत रिसर्च करता हूँ, एक एक पॉइंट उसकी पता करने की कोशिश करता हूँ। स्टिल उसमें गलती होने की प्रोबेबिलिटी तो हमेशा ही रहती है, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि मेरे जो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट शुड बी लो, कि वो कम होनी चाहिए। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्टडी करता हूँ उसका। लेकिन जब मैंने एक बार इसमें इन्वेस्टमेंट की कॉल ले ली तो नो मैटर वो स्टॉक का प्राइस अभी नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, इकोनॉमी में कैसी न्यूज़ आ रही है, मैं उसे मैटर नहीं करता, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ। जैसे कि अभी मार्केट करेक्ट हुई तो अभी अगर आप अपनी SIP चला रहे हो तो आपको कभी भी अपनी SIP को रोकना नहीं चाहिए, आपको कंटिन्यूसली अपनी SIP करते रहना चाहिए। अगर आप अच्छे फंड हाउसेस में, अच्छे इंडेक्सेस में आप अगर अपनी SIP कर रहे हो तो करते जाइए, नो प्रॉब्लम। इंडिया की जो ग्रोथ है वो हमें अब अभी है और आगे भी रहेगी, अभी भी ये ग्रोथ 30-40 साल का कंटिन्यू चलेगी। तो और क्या है, ये हो गया कि आपको अभी क्या करना है कि आपको बस पैनिक नहीं करना है, शांति से बैठना है, जो चल रहा है बस आप उसे नोटिस करिए। अगर कोई अच्छे स्टॉक्स थे जिसे आप महंगे पे नहीं ले पाए तो उसे आप अब बाय कर सकते हो। आपको लगे कि हाँ अब इस स्टॉक की इस वैल्यूएशन एकदम अब मेरे कंफर्टेबल रेंज में आ गई तो अब मैं इसे बाय कर सकता हूँ, तो आप इसे बाय कर सकते हो। क्योंकि कभी भी पैनिक नहीं, कभी भी किसी के कहने पे बाय सेल नहीं, हमेशा अपनी स्टडी पे भरोसा रखिए। और जैसे मैं अभी एज अ 17 का हूँ, मैं खुद ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट की खुद से स्टडी करने की कोशिश करूँ। मैंने एट द एज ऑफ 13 में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी मैंने शुरू कर दी थी। धीरे धीरे जितना भी होता है, पहले मैंने अपनी पॉकेट मनी से शुरू करी थी, अब थोड़े बहुत और ज़्यादा फंड हो गए हैं, तो मैं जितना भी मैंने अब तक रिटर्न लाया है उससे ही मैं और री इन्वेस्टमेंट कर करके अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करने की कोशिश करूँ। मेरा भी पोर्टफोलियो लगभग अभी 10 से 12% से ज़्यादा डाउन हुआ है। लगभग मैंने लगभग 1.5 टू 3 लाख रुपीज़ मेरे लूज़ किए हैं मैंने अपने पोर्टफोलियो के साइज़ के। जितने भी मेरे पास जितना भी बड़ा पोर्टफोलियो है, छोटा बड़ा जो भी कहिए आप, उसमें मैंने इतने लगभग 10 से 15% मेरा स्टॉक जो पोर्टफोलियो था वो नीचे आ चुका है। लेकिन कोई बात नहीं ना, ये मार्केट का तो ये रूल ही है। क्योंकि कभी मुझे किसी ने मुझसे कहा था, एक यूट्यूब वीडियो के कमेंट में किसी ने कहा था कि तुमने अभी तक रेड कलर नहीं देखा है मार्केट में, जब रेड कलर देखोगे तब क्या करोगे? तो अब मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ कि रेड कलर अब आ चुका है मार्केट में, स्टिल मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इन्वेस्टेड रहूँगा। क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे अपनी स्टडी पे भरोसा है, नो मैटर हाँ आगे चल के क्या होगा। मैंने अगर 10 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 5 गलत होंगे 5 सही होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ जो मेरे 5 सही होने वाले हैं ना वो मुझे इतना रिटर्न देंगे, इतना ज़्यादा रिटर्न देने वाले हैं कि अगर मैं 5 में और 5 में गलत भी होता हूँ तो वो मैटर नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपने किसी स्टॉक में 1 करोड़ रुपये लगाया है या 10 लाख रुपये लगाया है तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या है कि आप उसे वो आपका स्टॉक जीरो हो जाएगा, तो आपका पैसा जीरो हो गया। लेकिन क्या किसी स्टॉक की अपर लिमिट होती है कि वो अपर इस लेवल तक ही जाएगा, कि कोई स्टॉक का प्राइस 10 रुपये है तो वो 100 रुपये तक ही जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। कोई डिसाइड कर सकता है? नहीं। अगर उसमें ग्रोथ होती रही तो वो स्टॉक ऊपर जाता ही रहेगा। आपको लगेगा कि मैं क्या बातें करूँ, लेकिन आप इसको एक साइकोलॉजिकल लेवल पे समझिए। क्योंकि मैंने अब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बुक्स पढ़ रहा हूँ, काफ़ी सालों से मैंने इन्वेस्टमेंट की बुक्स पढ़ी हैं। तो अब जैसे जैसे मैंने अच्छे अच्छे लोगों के पॉडकास्ट को फॉलो किया है, मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जितनी भी वॉरेन बफेट सर हैं, पीटर लिंच सर हैं, मनीष पोबरा हैं, इन सब को लोगों को मैंने डीप लेवल पे इनकी अंडरस्टैंडिंग को समझने की ट्राई किया है। और मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि ये जितने भी लोग जिन्होंने ऑल दोज हु मेक बिग मनी इन द मार्केट, दे आर सिंपली दे जस्ट ट्राई टू मेक थिंग सिंपल। क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट बहुत ही सिंपल है, लेकिन बस जो आपको क्योंकि ये वॉरेन बफेट सर भी कहते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो आपको ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म में, आपको 1 महीने में 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज भी चाहिए, जो मेजॉरिटी ऑफ लोग जल्दी नहीं कर सकते। ये सब फंड हाउसेस के बाद ही अधिकतर चीज़ें होती हैं। क्योंकि आपको अगर शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा पैसे बनाने हैं तो आपको नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, आपको रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे, जो कि नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नहीं होते हैं।
तो बस सिंपली मुझे बस आप लोग को यही शो करना था कि आपको किसी तरह से डरना नहीं है। जो मार्केट में चले उसे चलने दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप और इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, आप कोई अच्छा स्टॉक जो आप तब तक नहीं ले पाए थे, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी ले लीजिए। कोई वो नहीं है, मार्केट ज़्यादा 10% गिरी, यहाँ से लगता है कि थोड़ा मार्केट और मुझे लगता है करेक्ट होगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो मार्केट का ही रूल है। क्योंकि मार्केट कभी भी आपको लीनियर रिटर्न नहीं देगी, मार्केट ज़रूर से ज़रूर पीटती ज़रूर है। क्योंकि मार्केट पेशेंस डिमांड करती है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और माइनस दोनों ही कि आपको पेशेंस रखना सिखा देती है। अगर आपको क्विक मनी बनानी है तो प्लीज़ आप कभी भी इन्वेस्टमेंट के फील्ड में मत आइए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ गारंटीड नहीं होती। हमेशा यहाँ पे हर अनसर्टेनिटी रहती है। लेकिन एक चीज़ की गारंटी ज़रूर रहती है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, क्योंकि देश की इकोनॉमी को ऊपर जाना है। और जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जितनी भी अभी स्टॉक्स हैं, मैं उनमें जैसे मैं अभी बैंकिंग स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा बैंक सेक्टर को बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ। जैसे जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे बैंकिंग सेक्टर को अभी भी आप बहुत ज़्यादा आप रडार में ज़रूर रख सकते हो अपने पास। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अभी भी जो बैंकिंग सेक्टर है पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया है। अभी भी जो एचडीएफसी है वो अपने वैल्यूएशंस के बहुत पीई के जो इसका एवरेज पीई है उससे बहुत नीचे चल रहा है, और भी इंडिया का सबसे अच्छा बैंक है। जितने भी बैंकिंग सेक्टर भी काफ़ी अंडर वैल्यूड हैं, तो मैं चाहूँगा इसको भी आप स्टडी करिए। किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप स्टडी करिए ना। आप स्टडी करने के बाद कोई भी डिसीजन लीजिएगा मार्केट में। शेयर करने तो वैसे मैंने आज की वीडियो में कुछ उतना मैंने आपको कोई कंटेंट नहीं डिलीवर किया, बस मैंने आज आपके साथ बस एज आ फ्रेंड बात करी कि आपको इस तरह के मार्केट में क्या करना चाहिए। अगर आपको किसी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हैं। उसकी लिंक उसकी आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। किसी भी मैं क्योंकि मैं कोई भी प्रोडक्ट मुझे आपको सेल नहीं करना, मैं बस एज आपकी फ्रेंड आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, और ट्राई करूँगा कि अगर मैं आपकी मदद कर सकूँ तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू है, और चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर। अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको कुछ वीडियो में कमी लग रही हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अंकित सिंह साइनिंग ऑफ।